हाँ भाई, लिस्टिंग कर ली थी? क्या हुआ, बुकिंग्स नहीं आ रही? 3 चीजों का ध्यान रखा था तूने जब प्राइसिंग लगा रहा था? क्या डिस्काउंट्स ऑफर किए थे? अगल बगल की लिस्टिंग्स कंपेयर की थी, उनकी प्राइसिंग कंपेयर किए थे? और भाई वैल्यू दे रहा है कि नहीं? अपने गेस्ट को जो वैल्यू देगा वही तो डिमांड करेगा। एक्चुअली ये प्रॉब्लम हम सबकी है। हम लोग सब अपनी प्रॉपर्टी को ताजमहल समझ लेते हैं और उसी हिसाब से अपनी प्राइसिंग भी रख लेते हैं। बट बिलीव मी, मार्केट डिसाइड्स व्हाट इज योर प्रॉपर्टी वर्थ। तो आज हम उसी की चर्चा करेंगे। अपनी प्रॉपर्टी की राइट वर्थ निकालते हैं, राइट हैक्स यूज करते हैं ताकि हमारी प्रॉपर्टी की ऑप्टिमम प्राइसिंग हो और सबसे ज्यादा बुकिंग हमारी प्रॉपर्टी की आई। तो आइए शुरू करें। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होमस्टे एकेडमी। I am Captain Sarabdeep. I have sailed about 20-25 years on the high seas, seen the world, done all that, done a fellowship with Mr. Sonam Wangchuk in responsible tourism और आज हम काटकुनी होमस्टे देहरादून में चलाते हैं और ये होमस्टे एकेडमी चलाते हैं, अपने होस्ट को एम्पावर करते हैं। तो आज यार हमने ना बात करनी है प्राइसिंग के बारे में। ऑप्टिमम प्राइसिंग कैसे हम पाएं अपनी लिस्टिंग की। तो सबसे पहले यार समझना है आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ एक्चुअली क्या है, यू नो। और ये बात अपना बच्चा सबको पसंद है, सबको अपना बच्चा बेस्ट ही लगता है। बट आपका बच्चे का रियल वैल्यू तब पता लगी जब वो स्टेज पे जाके परफॉर्म करेंगे और तालियां बजेंगी। तो आज उसी तालियों की हम बात कर रहे हैं। आज 3 इंपॉर्टेंट चीजों की हम बात करेंगे। सबसे पहला है रिसर्च, रिसर्च एंड रिसर्च। जहां भी आप प्रॉपर्टी बना रहे हो ना, जहां भी आपने प्रॉपर्टी बनाई है, अपनी जैसी सिमिलर लिस्टिंग्स। मैं ये नहीं कह रहा कि आपकी प्रॉपर्टी ताजमहल है तो आप ताजमहल को किसी और चीज से, छोटी चीज से कंपेयर करें। ताजमहल को ताजमहल से, कुतुब मीनार से कंपेयर कीजिए। अर्थात सी द प्रॉपर्टीज अराउंड यू, सिमिलर प्रॉपर्टीज। क्या वो अमेनिटीज दे रहे हैं, क्या वो सुविधाएं दे रहे हैं, उनकी यूएसपी क्या है, लोकेशन कैसी है, और फिर उस हिसाब से समझिए कि वो क्या प्राइसिंग रख रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट प्राइसिंग है। तो इसके लिए एक तो आप विजुअली आप जा सकते हैं, जगह विजिट कर सकते हैं, वो बहुत अच्छा है। दूसरा एक तरीका है, एयरबीएनबी के ऐप पे सिमिलर लिस्टिंग्स करके उसमें दिखाते हैं। तो आप क्या कीजिए, कुछ डेट्स आप डिफाइन कर लीजिए रैंडम अपने अराउंड एरियाज की, और फिर उसके बाद देखिए प्राइसिंग क्या है। प्रॉपर्टीज को स्टडी कीजिए, यू विल गेट अ फेयर आइडिया ऑफ व्हाट इज हैपनिंग अराउंड यू, व्हाट पीपल आर रेडी टू ऑफर, द वैल्यू, एंड देन अकॉर्डिंगली रिसर्च करके मार्क अ प्राइसिंग। अगर आपकी प्रॉपर्टी लेट से आपने 10,000 आकी है, आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल, तो उसके बावजूद मैं तो ये एडवाइस करूंगा आप 8,000 पे फिलहाल ऑफर कीजिए, बिकॉज देन इट विल बी वैल्यू फॉर मनी। यू विल कम हाई इन द कंपटीशन राइट अवे। जब लोग देखेंगे सिमिलर लिस्टिंग्स यार 15,000 की मिल रही हैं, इन्होंने तो 8,000 9,000 में ऑफर कर रही हैं, प्रॉपर्टी वही है, तो नेचुरली पीपल बी एबल टू टेक रिस्क। रिस्क मतलब जब मैं तब कह रहा हूँ जब आपकी लिस्टिंग नई है, रिव्यूज इतने सॉलिड आए नहीं हैं, भरोसा भी हो नहीं पा रहा है, न्यू लिस्टिंग है, तो पीपल आर रेडी टू टेक रिस्क, बट दे शुड गेट वैल्यू, एंड वैल्यू कम्स विद प्रॉपर प्राइसिंग। तो एक चीज हमने समझी, सिमिलर लिस्टिंग्स को स्टडी कर लिया। दूसरी चीज हमको समझना है कि मेरी खुद की वैल्यू क्या है। प्रॉपर्टी की अपनी एक इनहेरेंट वैल्यू होती है। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है 4-5 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स। आपकी लोकेशन बहुत मैटर करती है। कई बार क्या होता है ना, प्रॉपर्टी इतनी अच्छी नहीं होती है, बट लोकेशन के क्या कहने। हमारा काटकुनी होम्स, चलो हम ये नहीं कह रहे हमारी प्रॉपर्टी भी अच्छी नहीं है, हमारी प्रॉपर्टी भी अच्छी है, बट हमारी लोकेशन हमारी यूएसपी है। पीपल कम हेयर राइट अवे एंड दे फॉल इन लव। बहुत से लोग यहाँ आए हैं, उन्होंने देहरादून शिफ्ट हो गए, इतनी अच्छी उनको लोकेशन समझ में आई थी। सो लोकेशन अल्टीमेट होनी चाहिए आपकी। दूसरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, आप अपनी प्रॉपर्टी का कंस्ट्रक्शन, आर्किटेक्चर, थीम क्या रख रहे हैं, क्या एक्सपीरियंस प्रोवाइड कर रहे हैं। बिकॉज आज ना जो होमस्टेज में आ रहा है ना, वो स्टैंडर्डाइजेशन से थक चुका है। वो होटल्स के स्टैंडर्डाइजेशन से, स्टैंडर्ड रूम्स, निक एंड स्पैन, ठीक है, यहाँ भी चाहिए क्लीन, बट डिफरेंस क्या है, एक्सपीरियंस क्या है, वो छोटे छोटे एलिमेंट्स, आपकी मैट्रेस की चॉइस, आपकी बेडशीट की चॉइस, आपका व्यू, बैठने की जगह, और कैसे सोफा आपने क्रिएट किया, फर्नीचर का डिफरेंट आर्किटेक्चर आपने क्या दिया है, ये सब टोटल मिला के जब एक वैल्यू निकल के आती है ना, तो वो पहले आपको समझनी है। फिर एक बार उसने आप वैल्यू को समझिए और फिर डिसाइड कीजिए मेरी प्राइसिंग क्या है, थोड़ा सा और उससे कम रखिए। स्टार्टिंग में क्या होता है, एक बार बिल्डअप कर लीजिए अपने प्रोफाइल को, पोर्टफोलियो को, उसके बाद लोग आपके पास खुद आएंगे वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू, और अदरवाइज धीरे धीरे प्राइसिंग आप बढ़ाइए, कमाना तो है ही। तो ये 2 चीजें हो गई। लास्ट अब चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये चीज थोड़ी सी
कॉन्ट्रडिक्ट भी करेगी, बट मैं इसको बताऊंगा जरूर। तो लास्ट में चीज कहूंगा यार, डिस्काउंट दो ना यार, सबको पसंद है। एक कोई प्राइस लिखा हो, उस पर एक स्ट्राइक हो, 25% का डिस्काउंट लगा हो, तो नेचुरली आंखें अट्रैक्ट हो ही जाती है। डिस्काउंट दो सर। सबसे पहला आप काम करो, जब प्रॉपर्टी आपने लिस्ट की है ना, और ये तो एयरबीएनबी के जीन्स में ही है। एयरबीएनबी जब आप लिस्ट करते हो ना, तो पहली 3 जो बुकिंग्स आती हैं उस पर इनहेरेंट डिस्काउंट आपको देना ही पड़ता है। ये बात एयरबीएनबी भी समझता है, इतने एक्सपीरियंस लोग समझते हैं कि इनिशियली मुझे डिस्काउंट देना ही देना है, तो वो आपसे जबरदस्ती डिस्काउंट दिलवाता है, क्योंकि उसको पता है ये 3 आप चीजें अगर 3 बुकिंग्स में थोड़ा सा डिस्काउंट दे भी दोगे ना, तो वो लॉन्ग टर्म में आपके लिए बेनिफिशियल है। आइडिया क्या है, डिस्काउंट दीजिए, अच्छे रिव्यूज क्रिएट कीजिए। तो जब आप पहले गेस्ट को ला रहे हैं ना, उनको मिलिए जुलिए, उनसे बातचीत करिए, उनका फीडबैक लीजिए और कोशिश करिए वो अच्छा रिव्यू दे। अच्छा रिव्यू आ गया, रिव्यू का बिल्डअप स्ट्रांग हो गया, उसके बाद तो बल्ले बल्ले है। तो 3 चीजें आज हमने बात की। आपने अपने रिव्यू करना है अपने सिमिलर लिस्टिंग्स को, आपने अपनी वैल्यू फॉर मनी डिसाइड करनी है, देना है, और तीसरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट है डिस्काउंट देना है। एक बार प्रॉपर्टी को ऐसे आपने मार्केट में ले आए, विजिबिलिटी आपकी बन गई, फिर तो बल्ले बल्ले, फिर आप अपने हिसाब से प्राइसिंग भी रख सकते हैं, डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हैं और हमेशा बुकिंग्स पा सकते हैं। सो आई होप यू लाइक द कंटेंट टुडे। और भी आपको कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कीजिए, हम उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। और अब तो हमने कंसल्टेंसी सर्विस भी चालू कर दी है। बहुत से लोग हमारी कंसल्टेंसी सर्विसेज को ऑप्ट कर रहे हैं और अपने एयरबीएनबी लिस्टिंग्स को एनहांस कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। थैंक यू।